पुस्तक शीर्षक: सोचो वॉरेन बफे की तरह, हर युवा के लिए सफलता, धन और बुद्धिमत्ता की गाइड। पब्लिशर DKC पब्लिकेशन। ऑथर डॉक्टर कल्पना चौहान। लैंग्वेज हिंदी। भूमिका प्रेफेस। इस पुस्तक का उद्देश्य है युवाओं को वॉरेन बफे की सोच, आदतों और सिद्धांतों से परिचित कराना, ताकि वे जीवन में न केवल आर्थिक रूप से सफल बने, बल्कि विवेकपूर्ण और नैतिक निर्णय लेने में भी सक्षम बन सकें। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की गाइड नहीं है, ये सोचने, समझने और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। ये पुस्तक हर उस युवा के लिए है जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जो अमीरी का सपना केवल देखना नहीं, उसे जीना भी चाहता है, बुद्धिमत्ता, संयम और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर। अध्याय सूची। चैप्टर्स ओवरव्यू। अध्याय 1। वॉरेन बफे कौन है? बचपन और प्रारंभिक जीवन। बर्कशायर हैथवे और निवेश की शुरुआत। उनकी जीवन शैली और विचारधारा। अध्याय 2। सोच की शक्ति, बफे माइंडसेट को समझना। दीर्घकालिक सोच। कंपाउंड इंटरेस्ट की जादू, लेस इज मोर का सिद्धांत। अध्याय 3। खुद में निवेश करें, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। शिक्षा बनाम ज्ञान, स्किल्स और कम्युनिकेशन, रोज कुछ नया सीखने की आदत। अध्याय 4। वित्तीय अनुशासन और बचत की कला, बचत के नियम, जरूरत बनाम चाह, बजट बनाना और उसे निभाना। अध्याय 5। समझदारी से निवेश करें, शेयर बाजार की बुनियादी समझ, बफे के पसंदीदा निवेश सिद्धांत, कब और कैसे निवेश करना चाहिए। अध्याय 6। भीड़ का हिस्सा मत बनो, बी फियरलेस इंडिपेंडेंट, खुद के फैसले पर विश्वास, FOMO से कैसे बचें, निवेश में भावनाओं का नियंत्रण। अध्याय 7। नैतिकता, सादगी और संयम, पैसा कमाना हर चीज नहीं, सादा जीवन, उच्च विचार, नैतिक मूल्यों का महत्व। अध्याय 8। असफलता से सीखना, बफे के सबक, बफे की बड़ी गलतियां और उनसे मिली सीख, खुद की गलतियों को स्वीकारना, पुनर्निर्माण और फिर से शुरुआत। अध्याय 9। आज के भारत में बफे की सोच का उपयोग कैसे करें, युवा उद्यमियों के लिए टिप्स, भारतीय स्टार्टअप और निवेश परिदृश्य, पर्सनल ब्रांडिंग और डिजिटल युग में अवसर। अध्याय 10। अमीरी का रास्ता, संयम, धैर्य और समझदारी से, जल्दबाजी नहीं, निरंतरता जरूरी है, लक्ष्य तय करें और योजनाबद्ध चलें। मनी माइंडसेट का विकास। अंतिम शब्द, कंक्लूजन। वॉरेन बफे की सोच सिर्फ अमीर बनने की तकनीक नहीं है, ये एक दर्शन है। अगर आप उसे अपनाते हैं तो न केवल आपकी जेब, बल्कि आपका दिमाग और आत्मा भी समृद्ध हो जाएगी। भूमिका प्रेफेस। धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे बुद्धिमानी से संचालित करना एक जीवन दर्शन। ये पुस्तक उस जीवन दर्शन की गहराई में उतरती है, जिसे दुनिया वॉरेन बफे माइंडसेट के नाम से जानती है। आज का युवा तेज गति वाले युग में जी रहा है, जहां सफलता की परिभाषा अक्सर केवल दिखावे और तात्कालिक उपलब्धियों से जुड़ जाती है। सोशल मीडिया की चमक दमक, रील्स की तेजी और जल्द अमीर बनने वाले विज्ञापन हर तरफ नजर आते हैं। ऐसे में एक ऐसी सोच की जरूरत है जो स्थायित्व, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण सिखा सके, और वॉरेन बफे की सोच ठीक वही है। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल आपको निवेश सिखाना या शेयर बाजार के टिप्स देना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है आपकी सोच में बुनियादी परिवर्तन लाना, ताकि आप पैसों को एक उपकरण की तरह समझें, न कि जीवन का लक्ष्य। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे सोचें लंबी अवधि में जब दुनिया छोटी अवधि की कामनाओं में उलझी हो, कैसे संयम और अनुशासन को अपनी शक्ति बनाएं, कैसे सरलता और नैतिकता से भी बड़ी आर्थिक सफलताएं हासिल की जा सकती है। वॉरेन बफे का जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सफलता का रास्ता हमेशा तेज नहीं होता, लेकिन वह मजबूत और टिकाऊ होता है। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, कभी दिखावा नहीं किया, और फिर भी वे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बने, अपने विवेक, संयम और स्थिर सोच के बल पर।
ये पुस्तक हर उस भारतीय युवा के लिए है जो स्वावलंबी बनना चाहता है, जो पैसों को सिर पर नहीं हाथ में रखना चाहता है, जो दूसरों की नकल नहीं अपनी समझ से फैसले लेना चाहता है, और जो केवल अमीर दिखना नहीं वास्तव में समृद्ध बनना चाहता है। ये पुस्तक आपको केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक नहीं ले जाएगी, बल्कि जीवन की सही समझ, आत्मनियंत्रण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की ओर भी मार्गदर्शन करेगी। ये पुस्तक है आपके सोचने के तरीके को फिर से डिजाइन करने की एक कोशिश। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। सोचो वॉरेन बफे की तरह और जियो अपने जीवन को एक विजेता की तरह। अध्याय सूची, चैप्टर्स ओवरव्यू। अध्याय 1, वॉरेन बफे कौन है? बचपन और प्रारंभिक जीवन। बर्कशायर हैथवे और निवेश की शुरुआत। उनकी जीवन शैली और विचारधारा। अध्याय 1, वॉरेन बफे कौन है? अगर आप नींद में भी पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढते तो आप जीवन भर काम ही करते रहेंगे। वॉरेन बफे। जब हम निवेश की दुनिया के महापुरुषों की चर्चा करते हैं तो वॉरेन बफे का नाम श्रद्धा और प्रेरणा के साथ लिया जाता है। वे सिर्फ एक अरबपति नहीं हैं, वे एक विचारधारा है। वे इस बात का जीवंत उदाहरण है कि किस तरह साधारण परिवेश से निकलकर असाधारण सोच और अनुशासन के बल पर कोई व्यक्ति वित्तीय सफलता, सामाजिक सम्मान और आत्मिक संतुलन तीनों में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। 1.1 बचपन और प्रारंभिक जीवन। एक बिजनेस माइंड का जन्म। 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा शहर में जन्मे वॉरेन एडवर्ड बफे का बचपन अन्य बच्चों से अलग था। उनके पिता हॉवर्ड बफे एक स्टॉक ब्रोकर थे और घर में अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की चर्चा आम बात थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन इन चर्चाओं को दुनिया के सबसे प्रभावशाली निर्णयों में बदल देगा। 6 वर्ष की उम्र में ही वॉरेन ने कोका कोला की बोतलें थोक में खरीदीं और अपने पड़ोस में मुनाफा लेकर बेचना शुरू कर दिया। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा, सिटीज सर्विस के 3 शेयर। जब स्टॉक में थोड़ी बढ़त हुई तो उन्होंने बेच दिया। बाद में जब वो स्टॉक और ऊपर गया तब वॉरेन को जीवन का पहला बड़ा सबक मिला। अस्थिरता से नहीं, धैर्य से धन बढ़ता है। उनकी ये समझ बचपन से ही स्पष्ट थी कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। 1.2 शिक्षा और गुरु बेंजामिन ग्रैहम का प्रभाव। बफे ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से स्नातक की डिग्री ली और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MBA किया। यही उनकी मुलाकात हुई बेंजामिन ग्रैहम से, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक कहा जाता है। ग्रैहम ने उन्हें सिखाया कि शेयर की कीमत और उसकी आंतरिक कीमत में फर्क होता है। असली निवेश वह है जो जोखिम को नहीं बल्कि ज्ञान को प्राथमिकता दे। ये सोच बफे को ग्रैहम से ही मिली। बफे ने ग्रैहम के साथ कुछ समय काम किया और फिर ओमाहा लौटकर 1956 में बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड की स्थापना की। 1.3 बर्कशायर हैथवे, एक टेक्सटाइल मिल से अरबों की होल्डिंग कंपनी तक। शुरुआत में बफे ने कई कंपनियों में निवेश किया, पर उनका सबसे बड़ा फैसला था बर्कशायर हैथवे को खरीदना, जो उस समय एक घाटे में चल रही टेक्सटाइल कंपनी थी। लेकिन बफे ने इसे एक होल्डिंग कंपनी के रूप में बदल दिया और इसके माध्यम से एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, मूडीज, ड्यूरसेल जैसी दिग्गज कंपनियों में निवेश किया। उनकी निवेश रणनीति साधारण लेकिन सटीक थी। ऐसी कंपनी में निवेश करो जिसे तुम खुद समझो, जिसका प्रबंधन ईमानदार और दूरदर्शी हो, जिसका भविष्य दीर्घकालिक रूप से उज्जवल हो। हम बाजार को नहीं, कंपनियों की सच्चाई को देखते हैं। 1.4 जीवन शैली, सादगी में समृद्धि। जहां दुनिया के अरबपति निजी विमानों और आलीशान जीवन शैली में डूबे रहते हैं, वहीं वॉरेन बफे आज भी उसी साधारण घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था। वे आज भी सुबह मैकडॉनल्ड से साधारण ब्रेकफास्ट लेते हैं, कोका कोला पीते हैं और आम लोगों की तरह जीते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका नैतिक चरित्र और दान की भावना है। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का प्रण लिया है और गिविंग प्लेज नामक मुहिम की शुरुआत की,
जिसमें बिल गेट्स सहित सैकड़ों अरबपतियों ने भाग लिया। जीवन की असली सफलता पैसा नहीं, उसका उद्देश्य है। वॉरेन बफे 1.5 बफे की सोच। क्यों वे सिर्फ एक निवेशक नहीं, एक मार्गदर्शक है। वॉरेन बफे की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सोच। वे जीवन को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि नैतिकता, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जीते हैं। वे कहते हैं, हमेशा लंबी अवधि की सोचो, चाहे पैसा हो या रिश्ते। जोखिम तब आता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। खर्च करने के बाद बचाओ मत, बचाने के बाद खर्च करो। उनकी ये सोच निवेश के साथ साथ जीवन में भी अमूल्य है। अध्याय से सीख। महानता की शुरुआत बहुत छोटी उम्र और साधारण सोच से हो सकती है। दीर्घदृष्टि, धैर्य और नैतिकता, ये सफलता के 3 मजबूत स्तंभ है। दिखावे से दूर रहकर मूल्य आधारित जीवन भी प्रेरक और समृद्ध हो सकता है। असली समृद्धि वही है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सके। अध्याय 2, सोच की शक्ति, बफे माइंडसेट को समझना। दीर्घकालिक सोच, कंपाउंड इंटरेस्ट की जादू, लेस इज मोर का सिद्धांत। अध्याय 2, सोच की शक्ति, बफे माइंडसेट को समझना।